अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ीशान। नाज़रीन, ये हमारी रमज़ान सीरीज़ है। इसमें रोज़ादार के रमज़ान के या खाने पीने से मुतल्लिक जो मसाइल हैं या उससे उसके अलावा जो कैफ़ियत अगर रोज़ादार के लिए पैदा हो जाती हैं तो उन पर ये एक वीडियो की पूरी सीरीज़ है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो इस पर आज मैं जिस पर ज़िक्र करूँगा कि डकारों की बहुत ज़्यादा आना, डकार यानी ब्लोटिंग, पेट में बहुत ज़्यादा होना, और डकार बावाज़ भी आते हैं या मुख्तलिफ गंदे डकार आते हैं। तो उस पर मैं आज डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती हैं जो मरीज़ को, रोज़ादार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम ब्लोटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अंदर पेशेंट को मीठा खाने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, मीठा खाना वो चाहता है, और उसकी जो डकार हैं वो बड़े बाआवाज़ होते हैं, ऊंची आवाज़ से डकार आते हैं, यानी गैस पेट में होती है और ऊंची आवाज़ में डकार लेता है। अच्छा, इसका जो पेशेंट होता है वो बड़ा ज़हनी तौर पर तशवीश होती है उसको, मतलब आइंदा आने वाले कामों की बहुत तशवीश होती है। उसको फ़िक्र होती है कि शाम को पता नहीं क्या होगा, सुबह को पता नहीं क्या होगा, सुबह मैंने ये काम करना, वो रात से ही वो शुरू कर देगा काम करना। तो ये ऐसे पेशेंट की सिम्टम्स हैं जिसको अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखा जा सकता है। डकार, ऊंची आवाज़ में मीठे की ख्वाहिश और तशवीश वाला, ज़हनी तौर पर तशवीश वाला जहन। अच्छा, इसको बुलंदी का बड़ा खौफ होता है, लिफ्ट में जाने का खौफ होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम एक नेमत की तरह काम करती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, कार्बोवेज। कार्बोवेज के पेशेंट को डकार आते हैं, पेट उसका बहुत ज़्यादा फूला होता है, गैस पेट में बहुत भर जाती है, लेकिन इसमें बर्निंग नहीं होती, मैदे में जलन नहीं होती, जिसे कहते हैं ना तेजाबियत होना या सीने में जलना, जलन पैदा हो जाना, ये नहीं होता। डकार में उसके जो जायका होता है, वो जो ग़िज़ा उसने खाई होती है उस ग़िज़ा का जायका भी होता है। इसकी यानी ख़ास अलामत ये है कि उसके एक तो बर्निंग नहीं होती, और लेकिन डकार के साथ जब वो उसकी खारिज होती है मुँह से तो उसमें जायका होता है वो उस ग़िज़ा का जो उसने खाई होती है। नाज़रीन, एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें इतनी ज़्यादा गैस मैदे में हो जाती है कि वो दम घुटने का एहसास होना शुरू हो जाता है गैस की वजह से, यानी दम घुटने का एहसास गैस की वजह से। गैस इतनी ज़्यादा पेट में होती है कि वैसे लगता है जैसे वो खुराक की नाली तक आ गई है और बिल्कुल दम घुट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कार्बो एनिमलस ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। कार्बोवेज के बाद इस्तेमाल करवाई जा सकती है, लेकिन इसको कोशिश की जाए कि इसकी की सिम्टम के मुताबिक इसी को ही इस्तेमाल किया जाए। कार्बोवेज को कार्बोवेज की सिम्टम के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है जिसका पेट बहुत ज़्यादा गैस भरती है और ऐसे होता है जैसे दम घुट रहा है। नाज़रीन, एक कंडीशन डकार की ये होती है कि दर्द भी होता है डकार में, और पेट के ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी मैदे का ये वाला हिस्सा, इसमें जैसे उबला हुआ अंडा पड़ा हो, ऐसे एक ना गोला सा बना होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ब्लोटिंग हो रही हो और यहाँ पर एक ऐसी कैफियत महसूस हो रही हो जैसे यहाँ पर एक उबला हुआ अंडा पड़ा है, यानी ऐसी चीज़ पड़ी है जैसे जैसे उबला अंडा होता है, तो ऐसी में एबिस नाइग्रा बहुत अच्छी रेमेडी है। एबिस नाइग्रा ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे डकार के अंदर ऐसी पार्टिकल्स होते हैं, जो हमने ग़िज़ा खाई होती है उसके पार्टिकल्स थोड़े से होते हैं। ऐसी कंडीशन में डकार भी आते हैं, पार्टिकल्स भी उसमें शामिल होते हैं, और डकार वो खट्टे डकारों की तरह होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सल्फ़र मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। अच्छा, सल्फ़र के पेशेंट को भूख भी ज़्यादा लगती है, सल्फ़र के पेशेंट को प्यास भी ज़्यादा लगती है, उसकी जल्दी मसाइल भी होते हैं। तो लेकिन इसकी एक और अलामत है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि सल्फ़र के पेशेंट को दोपहर 11 बजे के करीब शदीद भूख लगती है। तो सल्फ़र के पेशेंट की ये की सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स एक पेशेंट में पाई जाती हो तो उसको ज़रूर मेडिसिन सल्फ़र इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात जो ख़ास तौर पर कहता हूँ अक्सर, कि कभी भी एक सिम्टम के ऊपर एक मेडिसिन नहीं दे देनी चाहिए। मसलन देखिए, मैंने अभी कितनी मेडिसिन बताई हैं आपको, उन सब की मुख्तलिफ अलामात हैं, लेकिन एक कॉमन सिम्टम इनमें डकार, यानी डकार सब में ही है। तो अब जब कार्बोवेज का पेशेंट होगा तो उसको कार्बोवेज ही देनी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम का होगा तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ही देनी है, अगर एबिस नाइग्रा का होगा तो एबिस नाइग्रा देनी है, सल्फर का पेशेंट होगा तो सल्फर ही देनी है। कॉमन सिम्टम डकार है, लेकिन अनकॉमन सिम्टम मैं साथ बता रहा हूँ, इनको अगर आप गौर से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह मेडिसिन की सिलेक्शन में गलती नहीं होगी। एक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो उसका दिल भी ख़राब होता है डकारों के साथ, जब डकार आते हैं तो उसका दिल भी ख़राब होता है, मतली की कैफियत होती है थोड़ी सी, वो अपने दांतों को भी दबाता है, दांत पींचता है वो। तो ऐसी कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड
बहुत ज़बरदस्त काम करती है। सल्फ्यूरिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। डकार के साथ दिल ख़राब होता है और साथ वो दांतों को दबाता है, दांत पींचता है। अगली मेडिसिन हमारी एंटम क्रूड है। एंटम क्रूड का जो पेशेंट होता है उसको डकार आते हैं, ब्लोटिंग होती है बहुत ज़्यादा, उसके डकार में ग़िज़ा का जायका भी होता है, पेट में दर्द भी होती है, मतली भी होती है। उसके डकारों में ग़िज़ा का जायका होता है और उसको मतली कैफियत के साथ मुंह का जायका उसका कड़वा हुआ होता है। यानी डकार में ग़िज़ा का जायका आ रहा होता है लेकिन उसका मुंह का जायका कड़वा होता है। तो ऐसे पेशेंट को एंटम क्रूड मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त उसके लिए मावन साबित होती है, ज़रूर लेनी चाहिए अगर ये कंडीशन हो तो। नाज़रीन, एक कैफियत ये होती है कि पेशेंट सिर्फ दूध पीना चाहता है, उसको दूध हज़म होता है, ना उसको रोटी हज़म होती है ना सब्जियां हज़म होती हैं, सिर्फ दूध हज़म कर लेता है। और उसकी जो डकार होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पाई जाती है। डकारों में तेज़ाबियत होती है, खट्टा पानी जैसे चढ़ता है, तो ये कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रास्टस मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अच्छा, ये मैदे के कैंसर में भी इस्तेमाल होती है। हाइड्रास्टस मेडिसिन इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि अगर मैदे का कैंसर हो जाए तो उसको भी ये क्योर करने में बहुत मावन है। एक मेडिसिन है एथूसा। एथूसा के पेशेंट को खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये डकार शुरू होते हैं और जब उसको डकार आते हैं तो डकार में उसकी जो ग़िज़ा है वो भी ऊपर चढ़ती है। यानी कि ऐसा महसूस होता है जैसे डकार के साथ उसकी ग़िज़ा भी मुंह में आ जाएगी। तो इस तरह की कैफियत होती है। और अगर उसको उल्टी आ जाए तो उल्टी आने के बाद उसकी कैफियत नॉर्मल हो जाती है, यानी उल्टी से उसको रिलीफ मिलता है। बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है और बहुत परेशान होता है, मतलब उसकी ना ज़हनी कैफियत तशवीशनाक होती है, उसको बहुत परेशान कुन कैफियत में होता है वो। तो एथूसा मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। एक मेडिसिन है पल्साटीला। पल्साटीला के पेशेंट को डकार आते हैं, जो ग़िज़ा खाई होती है उसके टेस्ट के साथ, उसी के जायके के साथ पल्साटीला के पेशेंट को डकार आते हैं। लेकिन उसको जो उसकी जो मैदे की कैफियत है वो बढ़ती है जब वो चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है, मतलब पराठा खाया है या खाने में घी ज़्यादा था। तो अगर चिकनाई वाले गोश्त वाली चीज़ें खाने से, तो चिकनाई वाली चीज़ें खाने से उसको प्रॉब्लम पैदा होते हैं। इसकी ज़ुबान पर एक जर्द रंग की तह भी जमी होती है, उसका काफ़ी देर तक मुंह में टेस्ट खुराक का रहता है, यानी जल्दी टेस्ट भी उसका ख़त्म नहीं होता। तो जब वो डकार भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो उनमें भी ग़िज़ा का जायका शामिल होता है। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।